क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिरिचलेट का है जो वेरीज फ्रॉम ओरिजिन के लिए कह रहा था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लेने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के लिए, तो इस क्वेश्चन को लगा देंगे। तो डेंसिटी जो है वेरीज करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो वेरीज को हटाने के लिए के से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और इसके बाद में हम लोग फार्मूला लिखेंगे, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, और डेंसिटी यहाँ पुट कर देंगे के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। तो वेरीज कर रहा था, यहाँ डेंसिटी पुट कर दिया गया है। और किसके अंडर में था? ये जो अंडर था स्फीयर के अंडर में था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्फीयर के अंतर्गत आपको सॉल्व करना था। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को यू मान लेंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को वी मान लेंगे, और जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को डब्लू मान लेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यू आएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर प्लस बी आएगा। जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर प्लस डब्लू आएगा। अब फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, a u बाई टू आ जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे, v की पावर 1 बाई टू आएगा। और z की वैल्यू निकालेंगे, w की पावर 1 बाई टू आ जाएगा। तो फिर यहाँ से dx की वैल्यू निकालना होगा, dy की वैल्यू निकालना होगा, dz की वैल्यू निकालना होगा, और ये सारी वैल्यू निकाल के पुट करना है। तो फिर से रिपीट करते हैं, ये क्वेश्चन आपका डेंसिटी सॉल्व करना था, और डेंसिटी वेरीज टू फ्रॉम द ओरिजिन। तो dx की वैल्यू निकाला जाएगा, इसमें 1 बाई टू आगे गिरेगा, ए यू के पावर 1 बाई टू हो जाएगा। ऐसे dy की वैल्यू निकाला जाएगा, बी वी की पावर 1 बाई टू हो जाएगा। ऐसे आपका z की वैल्यू निकाला जाएगा dz के लिए, तो c 1 बाई टू डब्ल्यू की पावर 1 बाई टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन 1 से एक्स वाई जेड की वैल्यू और डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू उठा के हमें पुट करना होगा। तो x की वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है इसमें? ए स्क्वायर यू है, और बी स्क्वायर बी है, सी स्क्वायर डब्ल्यू है। इसके बाद में डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू भी पुट करना होगा, ए बाई टू यू की पावर 1 बाई टू, बी बाई टू वी की पावर 1 बाई टू। ऐसे सब में जो कांस्टेंट है उस सारे कांस्टेंट को इकट्ठा करना पड़ेगा। ए बी सी आपको दिख रहा है, यहाँ के दिख रहा है, ये सारे कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में यू वी डब्ल्यू जो लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ के ए बी सी ओनली होगा, और 1 बाई टू उसमें देखिएगा कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। फिर इसके बाद में यू वी डब्ल्यू एक साथ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो u की पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाई टू हो जाएगा। v की पावर के v में है ही नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे w की पावर 1 बाई टू ये आपका है, और साथ में आगे कांस्टेंट था तो a स्क्वायर है, प्लस ऐसे b स्क्वायर है, तो u की पावर 1 बाई टू। अब ध्यान दीजिएगा v है, तो v में 1 प्लस 1 बाई टू जोड़ेगा तो 3 बाई टू माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे w की पावर 1 बाई टू माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे सी स्क्वायर आएगा, इसमें u की पावर 1 बाई टू, वी की पावर 1 बाई टू, और w की पावर 1 है तो इसमें पावर 1 जुड़ जाएगा, 3 बाई टू माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका ये डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि सब में जो है अलग अलग पार्ट में डिजिट लगेगा। तो डिजिट थ्योरम आप याद कर लीजिए, इसमें सब में डिजिट लगा दीजिए फटाफट। तो गामा 3 बाई टू हो जाएगा, जो पावर होती है 1 बाई टू, फिर गामा 1 बाई टू, फिर आपका ये सारे पावर ऐड हो जाएंगे, गामा 3 बाई टू, 1 बाई टू, 1 बाई टू प्लस 1। डिजिट के सारे फार्मूले इसमें लगा देना है। तो 3 बाई टू जो ये सम है ये प्लस ऐड हो जाएगा। ऐसे 1 बाई टू प्लस है, 1 बाई टू प्लस 1 ऐड हो जाएगा। ऐसे आपका बी स्क्वायर है, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 1 बाई टू, 3 बाई टू, गामा 1 बाई टू।
फिर ऐसे यहाँ ऐड होगा 3/2 प्लस 1/2 प्लस ऐसे ऐड होगा 1/2 3/2, जो पावर है -1 के फॉर्म में वो सारी पावर ऐड हो जाएगी। ऐसे सी स्क्वायर लिखा हुआ है 1/2 3/2। अब गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इसमें देखिए जो न्यूमेरिकल वाली सारी वैल्यू आई हैं सब एक ही जैसी दिख रही हैं, तो सारे कांस्टेंट को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। इसमें जो कांस्टेंट हैं इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो आपका ये बनेगा KABC/8 हो जाएगा। a स्क्वायर सारे कांस्टेंट एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो सारे कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे। और फिर साथ में ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, जैसे गामा 3/2 को हम तोड़ सकते हैं 1/2 गामा 1/2, ऐसे गामा 1/2 को भी तोड़ देंगे, गामा 1/2 को भी तोड़ देंगे, ये पूरा ऐड हो जाएगा। देखिए नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 3 2 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए कितना छोटा सा बन गया है, सारे में कॉमन कर लिया गया है। अब आपका जो आंसर आने वाला है वो आपका फाइनल आंसर इसी के बाद में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो आप डिरिचलेट के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, डेंसिटी वाले आ सकते हैं, वॉल्यूम एक सवाल रहेगा, और अगर से नहीं रहेगा तो एक्सटेंशन का क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, गामा 1/2 की वैल्यू √π है, 5/2 को तोड़ दीजिए, 5/2 प्लस 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आपका 8 है तो 2 2 जा 3 2 जा 8 ये कैंसिल हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि 5 3 बचा है, वहाँ 1/2 बचा है, तो ये 30 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा रहेगा, √π हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो रैंडमली इसको हमें बनाना पड़ा, कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, मैं सोल्यूशन भी भेजता।